एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक मैच खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। वो टेंट में इतनी गर्मी होती है कि आप सो नहीं सकते, बारिश में पूरा पानी टेंट के अंदर आता है और पानी चूता रहता है। और जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। फिर बोलते थे खाना बना, नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। कुछ ही दिन पहले मुझे सचिन सर ने बैट दिया। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरकर उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। यशस्वी जायसवाल, ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि इस नाम ने ये पहचान बनाने के लिए अपना पूरा बचपन त्याग दिया। जिस उम्र में हम अपने माता पिता के साथ सही गलत का अंतर समझते हैं, उस उम्र में माँ बाप को त्याग कर सही गलत की पहचान करने ये अकेले निकल पड़ा। जिस उम्र में माँ अपने हाथ से खाना खिलाती है, उस उम्र में इस बच्चे को ये नहीं पता था कि शाम को खाना मिलेगा भी या नहीं। जिस उम्र में बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, वो पूरी उम्र इस बच्चे ने संघर्ष के अंधेरे में बिताई है, इस आस में कि किसी दिन सफलता के उजाले से मेरा भी जीवन सफल हो। आपने इनके संघर्षों की कहानी तो कई जुबानी सुनी होगी, मगर आज एक नए पहलू से निहारते हैं कि कैसे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो उसका असल हकदार हो। क्योंकि यह कहावत गलत नहीं है कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और ऐसा ही यशस्वी के साथ भी हुआ। यूं तो इनका जन्म भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ, मगर 10 साल की एक बहुत छोटी उम्र में ही ये सपनों की नगरी मुंबई आ गए। मुंबई लोग दो ही कारणों से आते हैं, या तो नौकरी की तलाश में, या तो अपनी किस्मत को पलटने की चाह में, और यशस्वी ने दूसरा कारण चुना। यशस्वी आए तो अपने चाचा के पास थे, पर उनकी कंडीशन देखकर उन पर बोझ न बने, इसीलिए घर पर बिना बताए एक चाय की दुकान पर रहने लगे, जहाँ वो आजाद मैदान में क्रिकेट खेलने के साथ साथ उसी दुकान पर काम भी किया करते थे। मगर काम को समय न दे पाने के कारण उन्हें दुकान से निकाल दिया। अब उस 11-12 साल के बच्चे के पास न रहने की जगह, न खाने को खाना, और न ही कंधे को सहारा था। अगर उस दिन उस बच्चे ने हार मान ली होती तो शायद आज वो किसी गुमनामी में जी रहा हो। उस बच्चे को अब एक ही जगह पता थी, और वो था आजाद मैदान। आजाद मैदान पहुंचने के बाद ग्राउंडमैन के साथ टेंट में रहना शुरू कर दिया। उस टेंट में रहना इतना भी आसान नहीं था, जहाँ ना बिजली की सुविधा, न टॉयलेट की, गर्मी में इतनी गर्मी कि सहा ना जाए, बारिश में टेंट के अंदर पानी, दिन भर क्रिकेट खेलना और रात में सबके लिए खाना बनाना, ये सब कुछ कर रहा था एक 12 साल का बच्चा। सुनकर ही आत्मा पसीज जाती है। इसी के साथ घर से इतने भी पैसे नहीं आ रहे थे कि वो अपना पेट पाल सके। उसके लिए रात में पानी पूड़ी भी बेचा करता था। 12 साल का एक छोटा बच्चा एक इतने बड़े मायावी शहर में, जहाँ लोग अपने आप को भी नहीं पूछते, वहाँ वो किसी को नहीं जानता था और ना ही किसी का सहारा, बस सर पे एक जुनून और कुछ कर जाने की चाह। ऐसी सोच किसी को भी अपना काहिल बना सकती है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर यशस्वी के पिताजी उसे मुंबई लेने वापस आ गए, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उसकी लाइफ में एंट्री हुई ज्वाला सर की। उस समय हाल ऐसा था कि यशस्वी क्रिकेट खेलने से भी डरता था कि कहीं वो बैन ना हो जाए। जी हाँ। तो मैंने बोला तुझे क्या दिक्कत है? तो बोलता है सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता है मुंबई में, और मेरा बहुत प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। छोटा सा लड़का था। तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने देता है? तो बोलते हैं कि तुमको सब बैन कर देंगे, आप खेलने जाओगे तो तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। मगर उस समय उसका साथ दिया ज्वाला सर ने। उसे उस रैकेट से बाहर निकाला और उसे खेलने भेजा काइल शील्ड टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के चलते ही यशस्वी का पूरा ग्राफ ही बदल गया। दूसरा ही मुकाबला था और यशस्वी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि आज भी स्कूल क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसने 319 रन की पारी खेली, नॉट आउट। उसके बाद 99 रन देके 13 विकेट भी झटके, जिसके बाद यशस्वी के पिताजी ने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने उस बच्चे को ज्वाला सर के हवाले कर दिया। यहाँ से यशस्वी की किस्मत की काया पलट हुई। वो पहले मुंबई अंडर 16 के लिए सिलेक्ट हुए, फिर अंडर 19 के लिए। जायसवाल was the highest run scorer and player of the tournament in under 19 Asia Cup 2018। अगले ही साल साउथ अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 220 गेंदों में 173 रन जड़ दिए। लंबी और जोरदार पारी खेलना यशस्वी के बचपन की आदत थी। उसी साल इंग्लैंड में हुए अंडर 19 ट्राई सीरीज में 7 मैचों में 294 रन मारे, और अगले साल उनका नाम आया अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में। और उनके उस वर्ल्ड कप की कहानी तो आपने सुनी है। जायसवाल उस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर थे, जिसमें एक सेंचुरी भी थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थी। और उसके आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि उसके बाद शुरू हुई उनके उस सफलता की कहानी, उस सफलता का सवेरा जिसे पाने के लिए उन्होंने 10 साल की उम्र से ही संघर्ष के अंधेरे को अपने गले से लगाया। यशस्वी जायसवाल के जीवन में विघ्नहर्ता बनकर आए ज्वाला सर। ऐसे गुरुओं को सत सत नमन। मैं एक बार फिर से कहूंगा, अगर कोई चीज आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। यशस्वी जायसवाल की जीवनी हर किसी को सुननी चाहिए, और एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये बात उस बच्चे ने एक छोटी सी उम्र में ही समझ ली थी, और अपने मेहनत और पराक्रम के दम पर आज वो बच्चा यशस्वी जायसवाल बन चुका है। उम्मीद करता हूँ
कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और मुझे ये वीडियो बनाकर अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को उनके पास जरूर भेजें जिसे अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ है पर जुनून नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। जय हिंद।